गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 6 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। 1.52 लक्ष कोटीर प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन। कृषि भित्तिभूमि विनिर्माण एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने लगी केंद्र कैबिनेट 1.52 लक्ष कोटी टंकार प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करिछि। देश मध्य कपा उत्पादन वृद्धि लगी कपास क्रांति को मंजूरी मिली। एथिरे 5669 कोटी टंका विनियोग हेब। 2026-27 सीजन में आखु लगी उचित और प्रोत्साहनमूलक मूल्य प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आखुर क्विंटाल पिछा एफआरपी मूल्य 365 टंका रही। ऋण जोगाण को उत्साहित करने दिगरे एमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्यारंटी स्कीम 5 को मिली अनुमोदन। एथिलागी 18,100 कोटी टंकार पांठी व्यवस्था हेब। भादिनार स्थित जहाज मरामती कारखाना को मंजूरी मिली। एथिरे 1,570 कोटी टंका विनियोग हेब। केंद्र कैबिनेट केतेक प्रमुख रेल प्रकल्प को मध्य ग्रीन सिग्नाल देइछि। एहा द्वारा रेलवेर नेटवर्क 901 किलोमीटर बढ़िबो। हरमुज्रे अमेरिकीय जहाज को आक्रमण नहीं ट्रंप क्रोधित कहले ईरान को मानचित्ररू पोछिदेवी। मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणी थरे ईरान को चेतावनी देछन्ति। ट्रंप कहते जदि हरमुज प्रणाली रे फसी रहितिबा जहाज गुडी को सुरक्षा देउथिबा अमेरिका जहाज उपरे ईरान आक्रमण करे तेबे परिस्थिति भयंकर हेब। पृथ्वीर मानचित्ररू ईरान को पोछि दिया जिवो। ट्रुथ सोशल ले ट्रंप दाबी करिसंति जे ईरान हरमुज रे अनेक जहाज उपरे आक्रमण करिछि, जेउथिरे दक्षिण कोरियार मालबाही जहाज मध्य सामिल होइछि। अमेरिका केंद्रीय कमांडो द्वारा आरंभ होइतिबा प्रोजेक्ट फ्रीडम अधीन रे जहाज गुडी को सुरक्षित दिया जाउथिला। दक्षिण कोरिया जहाज को आक्रमण अर्थ एई युद्ध रे एबे कोरिया जोग देबार समय आसीछि बोली ट्रंप कहचंती। कतार वायुसीमारू अमेरिकार विमान निखोज। मध्यप्राच्य उत्तेजना भितर मंगलवार अमेरिकार सामरिक विमान को इंधन जोगाउथिबा एक बोइंग KC-135 स्ट्राटो टैंकर कतार वायुसीमारू निखोज हो जाइछि। एहाकू फ्लाइंग गैस स्टेशन बोली कहा जाए, कारण आकाश मार्गरे अन्य विमान को इंधन जोगाई थाए। तेबे निखोज पूर्वरु विमानटी 7,700 सिग्नाल मेसेज पठाइथिला। एहार अर्थ होउछि कि विमानटी रे कोनोसी यांत्रिक किंबा वैषयिक त्रुटि देखा देइथिला। विमानटी यूएईर अल दाफरा विमान घाटीरू उड़ान करिथिला, किंतु एहा कतार आकाश सीमारे हठात निखोज हो जाइथिला। अमेरिका पक्षरु ए विमान निखोज संपर्क रे कोनोसी सूचना दिया जाई नाही। विमान निखोज पछरे ईरान मध्य कोनोसी हाथ नाही। फ्लाइट डाटा रेकर्ड अनुसार कतार वायुसीमारे थिबा बेले एहा सहित जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइथिला। विमानटी हठात तळकू खसिबा आरंभ करिथिला। यूएई उपरे ईरान मिसाइल माड़ 3 भारतीय आहत, भारतर निंदा। संयुक्त अरब एमिरेट्स बा यूएई उपरे ईरान मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करिछि। एप्रिल 8 तारिख रे अमेरिका और ईरान मध्य होइतिबा युद्ध विरति परे एहा प्रथम आक्रमण। एथिरे फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन ने निया लगी जाइछि। एथिरे 3 जण भारतीय आहत होइचंती। आक्रमण को भारत समेत विभिन्न देश निंदा करिसंती। सोमवार 15 मिसाइल और 4टी ड्रोन ने आक्रमण करा जायथिला। अधिकांश मिसाइल और ड्रोन को यूएई आकाश मार्ग रे अकामी करि दैथिला, किंतु गोटिए ड्रोन यूएईर फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन ने पड़िथिला। सेठारे काम करुथिबा 3 जण भारतीय आहत होइचंती। अन्यपक्षरे यूएई उपरे ईरान एभली आक्रमण को भारत समेत अनेक देश कड़ा समालोचना करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए आक्रमण को निंदा करिसंती। आसंता 7 दिन जाए कालबैशाखी अलर्ट ऑरेंज वार्निंग जारी। भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशार आगामी 7 दिन पर्यंत वज्रपात, घड़घड़ी सह वर्षा एवं प्रबल पवन हेबार पूर्वानुमान करिछि। प्रथम दिन पई अनुगुल, देवगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एही स्थान गुड़िकरे घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना अछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर एवं ढेंकानाल ले प्रबल वर्षा पई सतर्क करा जाइछि। सप्ताहर बाकी दिन गुड़िकरे उपकूल दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिला पई येलो वार्निंग बलवत्तर रहिबो। समुद्र अशांत रहिबा आशंका थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जिबाकू बारण करा जाइछि। वज्रपात समय लोकों को सुरक्षित स्थान रे रहिबाकू एवं वैद्युतिक उपकरण बंद रखिबाकू परामर्श दिया जाइछि। राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य पाग आंशिक मेघुआ रहिबा सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। जून 1 रु रायगड़ा नूतन रेल डिविजन पूर्वतट अधीन रहिबो। जून 1 रु कार्यक्षम हेबो रायगड़ा रेल डिविजन। एने केंद्र सरकार पक्षरु गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पूर्वतट रेलवे अधीन रे रायगड़ा ठारे नुआ डिविजनाल मुख्यालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। नुआ डिविजन अधीन रे मोट 696 किलोमीटर रेलपथ रहिछि। रेल मंत्रालय पक्षरु दक्षिण तट बा साउथ कोस्ट रेलवे गठन नै आनुष्ठानिक घोषणा करा जाइछि। विशाखापाटना रे एहार मुख्यालय रहिछि। रेलवे
रेलवाई पुनर्गठन प्रक्रिया रे ओडिशार रायगड़ा रे एक नूतन रेल डिविजन करा जायछि। जून 1 दक्षिण तट रेलवे एवं रायगड़ा डिविजन कार्यक्षम हेब। पूर्वतट रेलवे दक्षिण तट रेलवे किछि अंश को मिसाई नुआ रायगड़ा जोन तैयारी करा जायछि। पूर्वतट रेलवे अधीन वाल्टियर डिविजन को भांगी रायगड़ा विशाखापाटना रे विभक्त करा जायछि। बेंगल पाई अमित शाह बीजेपी पर्यवेक्षक मोहन माझी सह पर्यवेक्षक। पश्चिमबंग एवं आसाम विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी अभूतपूर्व विजय पर नुआ सरकार गठन प्रक्रिया आरंभ होइछि। दलर संसदीय बोर्ड बेंगल में विधायक दल नेता निर्वाचन लगी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक भाव नियुक्त करिछि। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह पर्यवेक्षक दायित्व मिलिछि। उभय नेता राज्यर नवनिर्वाचित विधायक एवं नेतृत्वଙ୍କ सह बैठक करेंगे। शाह आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य बेंगल जाइपारती। मे 9 रे रविंद्र टागोर जयंती पश्चिमबंग नुआ सरकार शपथ ग्रहण करिवो। आसाम लगी केंद्रमंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक भाव सेठाकू पठाजिवो। हरियाणार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर्यवेक्षक नियुक्त होइचंती। ममतांक गर्जन षडयंत्र जोगु हारिछु इस्तफा देबिनी। जनादेश नुहे बरं षडयंत्र जोगु हारिछु। निर्वाचन कमिशन षडयंत्र रे असल खलनायक। बीजेपी कमिशन सह मिसी खेल करिछि। 100 आसन लुट करिछि। तेणु मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देबाकू राजभवन जीवी नाही। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी मंगलवार सांबादिक सम्मेलन रे एई आरोप आनिछंती। से कहिछंती एबे मो पाखरे कोनोसी आसन नाही। मु मुक्त आकाशर पक्षी। जेकोनोसी स्थानरु भी निर्वाचन लड़ी पारिबी। एबे सड़क रे रहिबी। बीजेपी गणति केंद्र को कब्जा करि नैथिला। मो पेट और पिठी को सेमाने गोईठा मारिथिले। धक्का देई मते बाहर करा जायथिला। 200 सीआरपीएफ और बाहर गुंडा मारपिट करथिले। तेबे दल एवं इंडिमेंटर नेता माने मो सह अछंती। आमे पुणी मुंड टेक्युबु एवं सिंह भली लढिबु। बेंगल ले काली जहा घटी गला ताहा कला अध्याय थिला। टीवीके विधायक दल नेता हेले विजय 7 रे शपथ नहीं पारंती। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन में सफलता पाइछंती अभिनेतारू राजनेता पालटिथिबा थल्लापति विजय। तांको दल तामिलेगा भेट्री काजगम बा टीवीकेर सुनामी रे एमके स्टालिन को नेतृत्वाधीन शासक डीएमके धराशायी हो जाइछि। एहा परे विजय मंगलवार टीवीकेर विधायक दल नेता भाबे निर्वाचित होइछंती। एथिस राज्यपालंकु साक्षात लागि समय मागिछंती। सेठारे से सरकार गठन लागि दाबी उपस्थापन करिवे। मे 7 रे तांको सरकार शपथ नहीं पारे। चेन्नईर जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे शपथ उत्सव हेबो। आसंता 8 रु मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा पई आवेदन। 2026 मैट्रिक परीक्षार अनुपस्थित एवं फेल परीक्षार्थी माने सप्लीमेंटारी परीक्षा देबा पई माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु आह्वान करा जायछि। उक्त परीक्षा देबा लागि इच्छुक प्रार्थी माने चलित मास 8 तारिख रु 18 तारिख जाय बोर्ड वेबसाइट रे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। सप्लीमेंटारी परीक्षा आसंता जुलाई मास प्रथम सप्ताह रे हेबो। अगस्त प्रथम सप्ताह रे फल प्रकाश पई बोर्ड कर्तृपक्ष समय धार्य करिसंती। अन्यपक्षरे सद्य प्रकाशित मैट्रिक परीक्षा फल रे असंतुष्ट थिबा परीक्षार्थी माने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उत्तर मूल्यांकन पुनः जांच लगी आसंता 11 रु 22 तारिख मध्य बोर्ड वेबसाइट रे फीस आवेदन फॉर्म दाखल करि परिबे। मध्यमा संस्कृत परीक्षा एवं राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा देइथिबा परीक्षार्थी माने मूल्यांकन जांच एवं उत्तर खातार नकल नेबा लगी आसंता 11 रु 22 तारिख मध्य ऑफलाइन आवेदन करि परिबे। बंगलारे विजय पर मोदी रूपा पद्मफूल तैयारी कले जम्मू बीजेपी नेता। पश्चिमबंग में ऐतिहासिक विजय पर सारा देश में बीजेपी कर्मी और नेता मन में उत्साह भरी जाइछि। एही अवसर में रिंकू चौहान नामक जम्मूर जड़े बीजेपी कर्मी तथा सुना दोकानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार देवा लगी रूपार पद्मफूल तैयारी करिसेंती, जहाँ पश्चिमबंग में दलर ऐतिहासिक विजय को चिन्हित करुछि। रिंकू तांको प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे बंगला रे पद्म फुटिबा पई 15 वर्ष होला अपेक्षा करिथिले। एई मुहूर्त को सम्मान जणाइबा पई राति सारा रूपार पद्मफूल तैयारी करिबारे लागि जाइथिले। 2 मास धरी 3 किलो रूपा को बीजेपी रो दलीय चिन्ह रे आकार देबारे सफल होइछि। बंगला विजय रे प्रकृत नायक प्रधानमंत्री मोदी को किछि विशेष उपहार देबाकू मु ओ मो पत्नी चाहिथिलु। एई उपहार दलीय चिन्ह ठारू आउ भल किछि होई परिबो नाही बोली रिंकू कहिसंती। मात्र खंडीय भोट्रे टीवीकेर श्रीनिवास कोटू हारिले डीएमके मंत्री पेरिया कारुपान। प्रतीक्षित तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाई सारिछि। एमके स्टालिन को नेतृत्वाधीन डीएमके क्षमता हराइछि। अभिनेतारू राजनेता होइतिबा विजयଙ୍କ दल टीवीके तमिलनाडु रे नुआ सरकार गढ़िबकु जाउछि। ए निर्वाचन में मुख्यमंत्री तथा डीएमके अध्यक्ष स्टालिन को समेत एकाधिक मंत्री को पराजयर सामना करबाकू पड़िछि। तेबे डीएमके रो मंत्री थिबा केआर पेरिया कारुपान मात्र 1 खंड भोट्रे हारि
ହାରିବା ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ରହିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ସେତୁପତି ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପେରିୟା କାରୁପାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ୍ର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଦେଇଛି। ବିଜେପି ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ ରଖିଲେ ଦୁଇ ମୁସଲିମ ନେତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଏଥର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଜେପି 207ଟି ଆସନ ଜିତି ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 15 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି 80 ଆସନରେ ଜିତି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଫରକ୍କା ଆସନରେ ମୁତାବ ଶେଖ ଓ ରାଣୀନଗର ଆସନରେ ଜୁଲଫିକର ଅଲି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ଲହର ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏହି ଦୁଇ ମୁସଲିମ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବଙ୍ଗଳାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବହରମପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅଧୀର 73,540 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଭୟରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କହିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଆପ୍ ସରକାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 7 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 7 ଜଣ ସାଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଘବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର କେଉଁଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ସେ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ। ପଞ୍ଜାବର ମାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୋଧର ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାଣି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏହି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି କେତେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ଚଡ୍ଡା ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଯେକୌଣସି ମାମଲାରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଖାରଜ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହ ବିଚାର ଜାରି ରହିପାରିବ। ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଓ ଏ.ଏସ୍. ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଜନିତ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନି ଟିଏମ୍ସି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଟିଏମ୍ସିକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା 68 ଆସନରୁ ଗୋଟିଏରେ ବି ଟିଏମ୍ସି ଜିତିପାରିନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନକୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିଛି। 294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 206 ଆସନ ଜିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ 16 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ 15 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଦାର୍ଜିଲିଂ, କାଲିମ୍ପଙ୍ଗ, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅଲିପୁରଦ୍ୱାରରେ ବି ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାର 18 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି। ପୁରା ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ 54 ଆସନରୁ 40ଟି ବିଜେପି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ଆସନ 23ରୁ 14କୁ କମିଛି। ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ଏବେ ବିଜେପିରୁ ବିଧାୟକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅସଗ୍ରାମ SC/ST ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପିର କଲିତା ମାଝୀ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। କଲିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ ଲାଗି କଲିତା ଘର ଘର ବୁଲି ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ। 2021 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଲିତା ପ୍ରଥମ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅସଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। 2026 ନିର୍ବାଚନରେ କଲିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ପୁଣି ଭରସା କରି ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ଟିଏମ୍ସିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସନ୍ନା ଲୋହାରାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଏଥର କଲିତା ପାଇଲେ ମୋଟ 1,07,692 ଭୋଟ। କଲିତା 12,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ହାରିଲେ 22 ମନ୍ତ୍ରୀ।
पश्चिमबंग में बीजेपी 206 सीट जीति प्राय 70% स्ट्राइक रेट हासिल करिछि। टीएमसी 81 सीट्रे सीमित हेबा जोगु एहार स्ट्राइक रेट 27.6% को खसिछि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 35 मंत्री मध्यरु 22 जन विधानसभा निर्वाचन हारिछन्ति। ममता पाखरे गृह विभाग समेत 7 गुरुत्वपूर्ण विभाग रहिथिला। अपरपक्षे 1972 मसीहा परठारु प्रथम थर पश्चिमबंग एवं केन्द्र में गोटे दलर सरकार हेबाकु जाउछि। बीजेपी विजय पर दीर्घ वर्ष धरी बंद थिबा मंदिर खोलिला। पश्चिमबंगर आसानसोल एक दुर्गा मंदिर स्थानीय उत्तेजना जोगु दीर्घ वर्ष धरी बंद रही। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी प्रचंड विजय पर सोमवार मंदिर द्वार खोली। पश्चिम बर्धमान समस्त सीट्रे विजय पर बीजेपी निष्पत्ति नेला। कृष्णेन्दु मुखर्जी निर्वाचनी प्रतिश्रुति रक्षा करने सहित मंदिर वर्ष तमाम खोला रहिबो बोली कहचंती। निर्वाचन में कृष्णेन्दु 1,04,516 भोट पाई टीएमसी मूल्यघट को हराइछंती। एही आसन में बीजेपी यह प्रथम विजय। एसआईआर रे नाम कटिथिला किंतु एबे कांग्रेस रु होई पारिछंती विधायक। पश्चिमबंग निर्वाचन में जड़े कांग्रेस प्रार्थी रोचक विजय चर्चार रही। एसआईआर प्रक्रिया जोगु निर्वाचन मात्र मासक पूर्व भोटर तालिकारु कांग्रेस प्रार्थी 58 वर्षीय मुताब शेख ना कटि जाइथिला। एथिपई से सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। प्रथम पर्याय नामांकन ठीक गोटे दिन पूर्व राय तांको सपक्षरे आसीथिला। आईनगत लड़ई रे विजय परे एबे से लोकों आस्था मध्य जीतिछंती। से 63,000 रु अधिक भोट्रे जीतिछंती। भोट प्रचार पई तांकु मात्र 14 दिन मिलिथिला। ए आसन पूर्व टीएमसी पाखरे थिला। 12 वर्ष रे 7 रु 22 राज्य दखल कलानी एनडीए। 2014 मे मासरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा समय रे एनडीए केवल 7टी राज्य रे क्षमतारे थिला। एहार 12 वर्ष परे अर्थात मे 2026 रे एही संख्या बढ़ी 22टी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश रे पहुंची जाइछि। एनडीए एबे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमबंग, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार रे क्षमता दखल करिछि। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए रे सफलता पछरे मुख्यतः दृढ़ नेतृत्व, तृणमूल स्तर में कार्य एवं विकासमूलक राजनीतिर उल्लेखनीय भूमिका रही। एनडीए हिताधिकारी नामक नुआ श्रेणीर भोटर सृष्टि करिछि। सेमाने विभिन्न जनमंगल योजनार सुफल पाउथिबा बेले भरोसायोग्य भोट बैंक पालटिछन्ति। क्लेयार मजुमदार हेबे बायोकन मुख्य। बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकन प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष किरण मजुमदार तांको उत्तराधिकारी योजना घोषणा करिसंती। से तांको भाणीजी क्लेयार मजुमदार को कंपनीर उत्तराधिकारी चयन करिसंती। फॉर्च्यून इंडिया को से देइथिबा साक्षात्कार रे कहिसंती जे 37 वर्षीय क्लेयार कंपनीर विकास को परवर्ती पर्याय को नेबा लगी उपयुक्त व्यक्तित्व। किरण 4 दशंधि पूर्व बायोकन स्थापना करथिले। तांकर कोनोसी संतान नाहंती। क्लेयार मजुमदार वर्तमान विकार थेरेप्यूटिक्स सीओ तथा प्रतिष्ठाता भावे कार्यरत। ए कंपनी बायोकन ठारू मार्गदर्शन लाभ करी स्थापन करा जायथिला। 2024 रे एहा नास्डक रे सूचीभुक्त होईछि। एहार बाजार पुंजी $1.6 बिलियन रहिछि। क्लेयार एमआईटी एवं स्टानफोर्ड भली विश्वविद्यालय रे शिक्षा लाभ करिसंती। से कैंसर बायोलॉजी रे पीएचडी करिसंती। गुजरात रे 2टी सेमीकंडक्टर प्रकल्प को केन्द्रर मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केन्द्र कैबिनेट गुजरात रे 2टी नूतन सेमीकंडक्टर प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अधीन रे क्रिस्टाल मैट्रिक्स लिमिटेड एवं सूची सेमिकन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ए यूनिट स्थापन कराजिवो। एही 2टी प्रकल्प रे मोट 3,936 कोटी टंका निवेश हेबो एवं एहार प्राय 2,230 जन को नियुक्ति सुजोग देबो। सीएमएल ढोलेरा रे अत्याधुनिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा प्रतिष्ठा करबाकू थिबा बेले एसएसपीएल सूरत रे एक चिप पैकेजिंग यूनिट निर्माण करिवो। ए नूतन अनुमोदन सहित भारत रे मोट आईएसएम प्रकल्प संख्या 12 को वृद्धि पाइछि, जेउथिरे समुदाय 1.64 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोग होउछि। 15,000 कर्मचारी छटई करिवो आईटी कंपनी कॉग्निजांट। प्रमुख आईटी सेवा प्रदानकारी कंपनी कॉग्निजांट 15,000 कर्मचारी को छटई करिवो। एथिरो अधिकांश भाग भारतर बजार रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। प्रोजेक्ट लीप अधीन रे कंपनी कर्मचारी को 230 नियुतरु 320 नियुत डॉलर सहायता प्रदान करबा योजना रखिछि। तेबे निर्दिष्ट भावे केते कर्मचारी छटई हेबे से नै कंपनी किछि सूचना देई नै। सारा विश्व रे कंपनी 3.57 लाख कर्मचारी को नियुक्त करिछि। एहा मध्यरे भारत रे रहिचंती 2.50 लाख कर्मचारी।
फल घरोई बजार में कर्मचारी माने एहा द्वारा बेसी प्रभावित हो पारंती बोली कुहाଯାଉଛି। कंपनी विश्व बजार में कार्यरत एहार कार्यबलर ढांचा परिवर्तन दिगरे अग्रसर हेउतिबा कग्निजांट सीओ रवि कुमार एस कहते। सेंसेक्स और निफ्टी तलकू खसिले टंकार मूल्य सर्वनिम्न स्तर में। भारतीय शेयर बजार में मंगलवार बड़ धरणर ह्रास परिलक्षित होइछि। पश्चिम एशिया भू राजनैतिक उत्तेजना और अशोधित तैल दर वृद्धि जोगु निवेशक माने आतंकित हो पड़िछन्ति। बीएसई सेंसेक्स 251.61 पॉइंट ह्रास पाई 77,017.79 रे बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 86.50 पॉइंट खसी 24,032.80 ने सीमित रही। अन्यपटे अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंका रेकर्ड स्तर को खसी 95.25 रे पहुंची। ईरान और अमेरिका मध्य बढ़ुतिबा तिक्तता एवं यूएईर तैल भंडार उपरे ड्रोन आक्रमण जोगु बजार उपरे चाप पड़िछि। आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा भली प्रमुख शेयर गुड़िक क्षति सहिचंती। तेबे राज्य निर्वाचन संभाव्य सकारात्मक फलाफल और कंपनी गुड़िकर उत्साहजनक त्रैमासिक रिपोर्ट बजार को अधिक खसिबारु किछि मात्रा सुरक्षा देछि। 25-26 एसबीआई कर्मचारी धर्मघट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी माने चलित मास 25 और 26 तारिख में धर्मघट को ओह्लाइबे। सर्वभारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी महासंघ 16 दफा दाबी को नहीं देशव्यापी धर्मघट डाकरा देछि। कर्मचारी अधिकार सुरक्षा, काम करिवार स्थिति को उन्नत करबा एवं ग्राहकक हित को ध्यान में रखी एही निष्पत्ति निया जायछि। क्लर्क एवं अन्य कर्मचारी माने एही आंदोलन में सामिल हेउतिबारु चेक क्लियरिंग, कैश काउंटर, पासबुक अपडेट भली काम ठप हो पारे। एही 2 दिनर धर्मघट पर एसबीआई रे काम लगातार 5 दिन ठप हो पारे। 23 मे रे चतुर्थ शनिवार एवं 24 रे रविवार जोगु बैंक बंद रहिबो। 25 और 26 2 दिन धर्मघट जोगु बैंक काम हेबनी। सेही भली 27 मे रे ईद पर्व रहिछि। क्रमागत द्वितीय थर विधायक निर्वाचित हेले क्रिकेटर अशोक दिंडा। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर अशोक दिंडा राजनीति मैदान में क्रमागत द्वितीय थर विजय स्वाद चाखिछन्ति। 42 वर्षीय दिंडा एथर पश्चिमबंग निर्वाचन में समान बीजेपी टिकेट्रु लड़ी विधायक भावे विजय होइछन्ति। मेदिनीपुर जिल्लार मोइना निर्वाचन मंडली दिंडा क्रमागत विजय लाभ करिछन्ति। एथर से निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी र चंदन मंडल को 16,000 रु ऊर्ध्व भोट रे परास्त करथिले। 2021 निर्वाचन में दिंडा मध्य ई आसन जीतिथिले। दिंडा भारत पई 13 दिनिकिया और 9टी टी20 मैच खेली मोट उपरे 29टी विकेट नेछन्ति। एथर प्रथम थर बीजेपी विजयी होइतिबा बेले दिंडा को मंत्रीपद मिली पारे बोली आलोचना होउछि। बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग प्रथम थर टॉप 20 रे उन्नति हुदा। भारतीय बैडमिंटन खेलाड़ी उन्नति हुदा क्यारियर रे प्रथम थर लगी विश्व रैंकिंग रो टॉप 20 रे प्रवेश करिसंती। विश्व बैडमिंटन सर्वोच्च संस्था बीडब्ल्यूएफ पक्षरु मंगलवार प्रकाशित रैंकिंग रे उन्नति 3टी पाहाच उपरकू उठी 19तम स्थान रे रहिसंती। 18 वर्षीय उन्नति क्यारियर रो एहा श्रेष्ठ मान्यता। निकटरे शेष होइतिबा उबर कप रु से 5240 पॉइंट हासिल करथिले। फलरे वर्तमान तांकर मोट पॉइंट संख्या 51,080 रे पहुंची। वर्तमान रैंकिंग रो टॉप 20 रे द्वितीय भारतीय महिला बैडमिंटन खेलाड़ी भाबे पीवी सिंधु 12तम स्थान रे रहिसंती। फलरे 4 वर्ष परे 2 जण भारतीय महिला शटलर रैंकिंग रो टॉप 20 रे स्थान पाइबारे सफल होइसंती। आईसीसी टी20 रैंकिंग रे शीर्ष स्थान बजाय रखिला भारत। आईसीसी पक्षरु वार्षिक अपडेट परे सद्य प्रकाशित टी20 रैंकिंग रे भारत शीर्ष स्थान बजाय रखिछि। रेकर्ड तृतीय थर टी20 विश्वकप टाइटल विजयी होइतिबा भारत 275 रेटिंग पॉइंट पाइछि। 262 रेटिंग पॉइंट सह इंग्लैंड द्वितीय स्थान रे रहिछि। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान मान्यतारे तृतीय रु 10 स्थान मध्य रहिसंती। सद्यतम आईसीसी रैंकिंग हेउछि एक वार्षिक अपडेट जहां मे 2025 परठारु खेला जाइतिबा समस्त टी20 मैच रो 100% एवं पूर्व 2 वर्षर मैच रो 50% मूल्यांकन करा जाइछि। केरल रे सड़क दुर्घटना रे मलयालम अभिनेता संतोष नायर वियोग। मलयालम जनाशुना अभिनेता संतोष नायर एक सड़क दुर्घटना रे वियोग घटिछि। मंगलवार भोर समय केरलर पठाणमथिठारे संतोष तांको पत्नी सह कार रे जाउथिबा बेले एई दुर्घटना घटिथिला। गुरुतर आहत होइतिबा संतोष को पत्नी चिकित्सा हॉस्पिटल ले चलीछि। संतोष को वियोग रे मलयालम चलचित्र जगत रे शोकर छाया खेली जाइछि। 65 वर्षीय संतोष 100 रु ऊर्ध्व चलचित्र रे अभिनयर छाप छाड़ी जाइछन्ति। से मुख्यतः खलनायक हास्य भूमिका पई जनाशुना थिले। 1982 मसिया रे निर्मित चलचित्र इथु जंगालुडे कथा माध्यम रे से चलचित्र जगत रे पाद थापिथिले। एप्रिल 10 रे रिलीज
ରିଲିଜ୍ होइतिबा मोहनियट्टम तांको अभिनीत शेष चलचित्र थिला। मलयालम चलचित्रर सुपरस्टार मोहनलाल सह संतोष को बेस घनिष्ठता थिला। दुहें एमजी कॉलेज रे समसामयिक थिले। बस आज एट रखिबा, पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।